नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रामपुर में जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग का बड़ा शिकंजा, 37 पन्नों की नोटिस से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आई एक बड़ी खबर की, जहां जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग ने बड़ा शिकंजा कस दिया। रामपुर स्थित जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग द्वारा 37 पन्नों का विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में ट्रस्ट के आयकर पंजीकरण और उसकी गतिविधियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए। जानकारी के अनुसार पीसीआईटी सेंट्रल लखनऊ द्वारा जारी इस नोटिस में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक ट्रस्ट की गतिविधियों, आय व्यय और पंजीकरण की शर्तों के पालन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। फिलहाल जौहर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयकर विभाग ने अपने नोटिस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 18 मार्च 2024 के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है। विभाग का कहना है कि हाई कोर्ट ने भूमि लीज मामले में जौहर ट्रस्ट को फैमिली रन ट्रस्ट बताया था और तत्कालीन मंत्री आजम खान पर पद के दुरुपयोग तथा हितों के टकराव को लेकर गंभीर टिप्पणियां की थी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2005 में मिले पंजीकरण और उसके बाद हुए नवीनीकरण के कई शर्तों का पालन नहीं किया गया। विभाग ने सार्वजनिक हित के उद्देश्यों को पूरा न करने, भूमि उपयोग संबंधी शर्तों के उल्लंघन और प्रशासनिक अनियमितताओं जैसे आरोपों का भी उल्लेख किया। आयकर विभाग का मानना है कि प्रथम दृष्टा ट्रस्ट द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 12A, 12AA और 12AB के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। इसी आधार पर ट्रस्ट का पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। विभाग ने ट्रस्ट को 23 जून 2026 को सुबह 11:30 पर व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कर अनियमितताओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब सभी की नजर 23 जून की सुनवाई पर टिकी है, जहां जौहर ट्रस्ट अपना पक्ष रखेगा और यह तय होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। श्रेय टीवी के लिए रामपुर से ब्यूरो चीफ विक्की शर्मा की खास रिपोर्ट। शिकायतें तो बहुत पहले से ये सब जा चुकी थी और उन्हीं शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आए थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा कभी किसी नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया, कभी किसी नोटिस का जवाब नहीं। अब अगर हम बात करें आज जौहर यूनिवर्सिटी में, आज के समय में जो सबसे बड़ा जो घोटाले की अगर हम सोचते हैं तो वो है जौहर यूनिवर्सिटी का। और ये हम नहीं कह रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी की थी कि आजम खान का जो ट्रस्ट है उसमें अगर हम एक व्यक्ति को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे सदस्य उनके परिवार, जैसे उनके दोनों बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बहन है और इस तरीके के लोग हैं जो बुरी तरीके से आजम तो सबसे बड़ा उल्लंघन तो इसी बात पे आता है कि ट्रस्ट में ये ट्रस्ट नहीं है, ये आपका एक तरीके से परिवार रूपी आपने हर चीज़ बहुत प्लानिंग की तरीके से बनाई है। दूसरा, जो सरकारी पैसे का उपयोग आपने ये दिखा के किया कि आप इस ट्रस्ट को एक सोशल वर्क की तरह काम करना चाहते हो, लेकिन ये साबित हुआ उत्तर प्रदेश सरकार की जांचों में कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए किया गया। इस यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का आज तक कोई सोशल वर्क या जो सरकार के जो नियम होते हैं उनके आधार पर नहीं किया। तीसरी अगर हम बात करें तो इस जौहर ट्रस्ट में, जौहर यूनिवर्सिटी में 350 एकड़ से ज़्यादा भूमि, अगर हम 560 एकड़ यूनिवर्सिटी की टोटल बात करते हैं तो 350 एकड़ से ज़्यादा की जो भूमि है वो सरकारी, जिसे हम कोर्ट में साबित कर चुके हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स हैं, लास्ट ईयर अभी इनकम टैक्स ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि हाँ, ये सारी बिल्डिंग सरकारी पैसे से बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हर चीज़ सरकार की है, सरकार के पैसे से बनी हुई है, तो आप क्या संदेश देंगे समाज को? आप इस तरीके से चीज़ों को सामने रखते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, तो इस सत्यता जो है वो सबके सामने। देखिए, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर
समय नहीं होता कि कब इस चीज़ का नोटिस आ जाए। तो जिस तरीके से जो नोटिस, और ऐसा नहीं है कि कोई एक नोटिस आता है, हमेशा कुछ ना कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती है, चाहे वो प्रदेश सरकार के सरकारी विभाग की तरफ से हो या इनकम टैक्स के विभाग। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ, ये होता है कि अगर नोटिस हुआ तो उसका जवाब दें। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसके यहाँ रेट पड़ती है, वो तो यही कहेगा कि मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्या मिला, तो इसलिए स्वयं पे कहना है। ये तो ये भी कहते आए थे कि मेरा बेटा जो है वो बालिग है, मेरा बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है, मेरे बेटे का पैन कार्ड ठीक है। कि कोर्ट में चीज़ें सब साबित हुई तो खुद तो आदमी कुछ भी कह सकता है।